वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट बताने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने गवर्नमेंट बजट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं या उसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक कंपोनेंट है रिवेन्यू बजट और एक कंपोनेंट है मेरा कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट क्या बताता है कि गवर्नमेंट को कहां से रिवेन्यू मिलेगा या गवर्नमेंट अपने किस किस डिपार्टमेंट से रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा। अब रिवेन्यू को कलेक्ट करने के बाद उस रिवेन्यू को कहां पर मुझे यूज करना है, ये सारी चीजें आ जाती है मेरे रिवेन्यू बजट के अंदर। और कैपिटल बजट के अंदर आ जाता है कि ये कैपिटल एस्पेक्ट के बारे में डील करता है सिर्फ, यानी कि कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की यह बात करेगा। ठीक है, तो रिवेन्यू बजट के अंदर आ जाता है मेरा बजट रिसीव्स। रिसीव्स वर्ड याद कर लेना बेटा, पेमेंट मिलना। ये दो तरीके से, एक रिवेन्यू रिसीव्स होता है और एक कैपिटल रिसीव्स होता है। तो रिवेन्यू रिसीव्स को समझते हैं कि याद करने का अलग तरीका क्या होता है, जो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा और ना ही कोई एसेट्स को रिड्यूस करेगा, वो आ जाता है मेरा रिवेन्यू रिसीव्स में। अगर इसको डिफाइन करना है तो समझ लेते हैं, इट एस्टिमेट मनी रिसीव्ड ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑल द सोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। एक फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को कहां से रिवेन्यू रिसीव्स होगा, कहां से रिवेन्यू को जनरेट करेगा, वो रिवेन्यू रिसीव्स में आ जाता है। तो बेसिकली ये दो तरीके से जनरेट करता है, एक टैक्स के द्वारा टैक्स रिवेन्यू और एक नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू भी बेटा आगे फर्दर दो तरीके, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स आ जाता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जिसका बर्डन आप किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते बेटा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जिसका बर्डन आप किसी पर ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्सवाइजेड आ जाता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू, जिसमें टैक्स पे नहीं किया जाता है, यानी कि आपने फाइन हो गया, चालान हो गया, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट के रिसीट्स में आती है। ट्रैफिक का चालान कर दिया आपने, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स में आ जाता है। नो कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा देती हैं और हमारे एसेट्स को कम कर देती हैं। जो रिसीट्स हमारी लायबिलिटी को बढ़ाती है और एसेट्स को कम कर देती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। अगर डेफिनेशन इसकी समझना है तो विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट, जो लायबिलिटी को या तो हमारी क्रिएट करती है या हमारे एसेट्स को कम कर देती है, वो हमारे कैपिटल रिसीट्स में आ जाते हैं। नो कैपिटल रिसीट्स कहाँ से मिलता है? कैपिटल रिसीट्स हमें या तो हम बोरिंग कर लेते हैं या रिकवरी ऑफ लोन होता है या डिसइन्वेस्टमेंट या स्मॉल सेविंग, ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं कैपिटल रिसीट्स के। अच्छा बच्चे, अगर इतना आपको समझ में आ गया कि रिवेन्यू बजट क्या होता है, तो अब आ जाता है बजट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हमने पढ़ा है रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो बजट होता है वो एस्टिमेट क्या करता है, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर एक फिजिकल ईयर के अंदर हमें कितना आना है इसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना देता है, उसी को हम बजट बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट आ रहा था बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बेटा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, जो ना तो कोई एसेट्स क्रिएट करता है और ना ही कोई लायबिलिटी को कम करता है, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी सरकार अपना पैसा कहाँ पर खर्च कर रही है जिससे ना तो उसकी एसेट्स कम हो रही है ना उसके ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है। सरकार में जैसे जो आदमी नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसको सैलरी देना, ओल्ड एज पेंशन देना, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर ही हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या कंडीशंस होती है? नाइदर क्रिएट एन एसेट्स, कोई एसेट्स नहीं बनाएंगे। सरकार ने ओल्ड एज पेंशन दे दिया, सरकार ने छात्रवृत्ति दे दिया है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दिया है, गर्ल्स को साइकिल दे रही हैं, तो ये क्या है? इससे तो कोई मेरी एसेट्स बन नहीं रही है और ना ही मेरी कोई लायबिलिटी के अंदर रिड्यूस आ रहा है। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट, ये हो गया बेटा। नाउ सेकंड पार्ट इज आ रहा था बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, इससे ध्यान रखना, कैपिटल वर्ड से याद कर लेना, कुछ ना कुछ बनना, कुछ ना कुछ बनाना। यहां पर भी कैपिटल का मतलब होता है कुछ ना कुछ बनाना, ऐसे थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। यानी कि हम कहां पर खर्चा कर रहे हैं, या तो मैं कोई चीज बना रहा हूं, कैपिटल जनरेट हो रही है, मैंने ब्रिज बनाया, मैंने फ्लाईओवर बनाया, मैंने रेल बना रहा है,
मैंने मेट्रो बनाया, मैं बुलेट ट्रेन लेके आ रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब डेफिनेशन क्या, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एन एसेट्स, याद करना है, जो या तो एसेट्स बनाएगी या रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जिससे या तो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब इसके दो कंडीशंस क्या है, या तो एसेट्स बनानी चाहिए और या लायबिलिटी को कम करना चाहिए, तो बेटा कंडीशन बेसिस। एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कहते हैं, मैंने मेट्रो, एसेट्स बन गई ना मेरी, मैंने फ्लाईओवर बना, मेरी एसेट्स बन गई, मैं बुलेट ट्रेन बना रहा हूँ, मेरी क्या बन रही है, एसेट्स बन रही है। अगर मैंने रीपेमेंट कर दिया बोरिंग की, उधार मैंने लिया था, उधार लिया, ये देखिए मैंने कैपिटल रिसिप्ट में बोरिंग आ गया, उधार लिया, इस उधार की मैंने पेमेंट कर दिया, तो मेरी जो लायबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट बेटा, अगर आप इतना, जो मैंने आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा का सारा जो समराइज करके समझा दिया है, अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग 3 से 4 नंबर का आपका बजट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, और बोर्ड के एग्जाम में आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो होप है आपको ये वीडियो आज अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो समझ में आ गया तो बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।